अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और बरदुआ आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं गुजार मैं मोहम्मद इरफान। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पुअर क्रिश्चियंस वर थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स। तो देखते हैं फिर वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। परेशान है। ये देखिए, ये इनकी आंखों में आंसू आप देख पा रहे हैं कि जिनको इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा कि घर से बाहर लाकर इनका सामान, कीमती सामान जो है वो गली में फेंका हुआ है और बच्चे इनके जो है वो बाहर बैठे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं। क्लासेस स्टार्ट है, आपको पता है, सिलेबस कंटिन्यू हो रहा है, बच्चे वैसे ही डिले हो रहा है, हर चीज़ डिले हो रही है। हमारा हर तरफ से नुकसान हो रहा है, हर तरफ से, बच्चों की तरफ से, घर की तरफ से, ड्यूटीज़ की तरफ से, हर तरफ से नुकसान दिलवा रहे हैं हमें। काइंडली प्लीज भाई, हम आपके मरियम नवाज, इन बेचारे गरीब लोगों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और उनको यहाँ से ये निकालने की एक जो साजिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये अपनी फैमिलीज के साथ गली के अंदर बैठे हैं। हमें तो ऊपर से हमने खुदा को एक भेजा है, यहाँ आके फिरके हुए हैं कि ये वो है। यहाँ पे इंसानियत सबसे पहले, इंसानियत सबसे आप पहले। भी भाई भाई हैं, हम एक ही हैं। देखो, माई हवा के बाबे आदम की एक औलाद है, लेकिन यहाँ पे आन के फिरके बन जाते हैं। हम नहीं ये कहते, हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने वाले भाई है। अगर इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई, हक तलफी हुई इनकी, तो हम इनके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और इनकी आवाज़ बनकर आप सब तक आवाज़ इनकी हम आगे पहुँचाएंगे। तो आप ये बताएं, आपने खाना वगैरह खाया? कोई बाहर से आ रहा है। किसी भी बहरहाल चीज़ की ज़रूरत हो, हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। खाने की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम आपके। हाँ, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अकबराबाद में। यहाँ पर जो मसीही कम्युनिटी के काफ़ी सारे घर हैं और तकरीबन 200-250 फैमिली यहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पर रहाइश पजीर हैं और अब इनको यहाँ से जबरी तौर पर बेदखल किया जा रहा है। और उसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे ये कहानी है कि ये लोग जो पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं, राजा रियाज़ अहमद, जो कि पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके वालिद ने ये जगह इनके जो यहाँ के मसीही कम्युनिटी है उनको बेची थी और वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर थी। और अब वो यकमुश्त इनसे जो है वो मांग रहे हैं कि आप हमें यकमुश्त पैसे दें। ये गरीब लोग हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पाते कि यकमुश्त वो इतनी बड़ी जो है वो रकम दे सकें। तो अब उनको वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 3 घर जो हैं यहाँ पर उनको ताला लगा दिया गया है, उनका सामान उठाकर गली में फेंक दिया गया है। और 23 घर और हैं जिनको इन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि अगर आप यकमुश्त जो है वो पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके भी घरों को ताला लगा दिया जाएगा और आपका सामान भी गली में फेंक दिया जाएगा। तो ये अभी जो फैमिलीज़ हैं वो आप पीछे देख सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ कल से वो गली के अंदर मौजूद हैं। रात भी उन्होंने इधर ही बसर की है। आप देखें कि गर्मी का मौसम है और मच्छर और इस तरह की दीगर जो यहाँ पर मुश्किलात का उन्हें सामना है और कोई उनकी दाद रसी नहीं है, किसी की तरफ से अभी उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। जो इनके जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी आज मीटिंग थी सुबह 10 बजे का। इन्होंने कल जो है यहाँ पर रोड ब्लॉक की थी, एहतजाज किया। उसके बाद में इंतज़ामिया ने इनसे रब्ता किया और बोला कि जी कल आपके मामलात जो हैं वो तय हो जाएंगे। आज अभी तक जो सूरत हाल है, 10 बजे का टाइम था, सुबह 10 बजे भी ये लोग पहुँचे हैं वहाँ पर, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। अभी ये 3 बजे का टाइम है, देखते हैं कि 3 बजे ये क्या होता है कि इनके जो पास्टर साहब की मीटिंग है, जो फादर साहबान हैं उनकी वहाँ पर मीटिंग है। 3 बजे का टाइम दिया गया था और 3 तो 3:15 तो हो चुके हैं। अभी देखें, वो कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है। तो जो भी रिज़ल्ट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इन लोगों को यहाँ पर रहने की इजाज़त मिलेगी या जिस तरीके से ये 3 फैमिली को घरों से बाहर निकाल दिया गया है। बाकी 23 या 25 फैमिली ऐसी हैं कि जिनको इन्होंने नोटिस जारी किए हैं। तो ये एक भाई मौजूद हैं, इनको भी घर से उन्होंने निकाला है, इनके भी जो है वो सामान बाहर फेंका है। इनसे हम जानते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख है। जी शाहरुख भाई, बताएं क्या मसला क्या हुआ है? मसला ये है कि हम तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद आज से 60 साल पहले के यहाँ पर मुकीम हैं।
और ये हमारी चौथी पुश्त है यहाँ पर। हमारे बड़ों ने इसको आबाद किया था। ये जंगल बेआबान था। यहाँ से दूर एक जगह है, मतलब करीब एक जगह है टांगियाँ वाला चौक सलाम नगर, वहाँ तक टांगे आते थे। ये जाड़ बियाबान था, आबाद करने वाले हम हैं। और ये अब इस जगह की वैल्यू बढ़ती गई, जैसे ये बढ़ता गया इनके जहनीत चेंज भी होती गई, इसकी वैल्यूज़ बढ़ी है। इसको आबाद करने वाले हम हैं। इन्होंने हमारे पे केस किया था सिविल में आज से 25 साल पहले। सिविल कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, फ़ाइनल इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से अपने नाम ये केस करवा लिया। हमें रोके रखा कि आप इसको डिफेंड ना करें। राजा रियाज MNA बनने वाले थे तब अब ये MNA बनने वाले थे। इन्होंने हमारे से वोट भी कास्ट करवाए हैं और हम वोट भी कास्ट करते रहे हैं और इनकी दाद रसाई भी करते रहे हैं, इनके साथ इनकी बातों को भी मानते रहे हैं और आज तक भी मान रहे हैं। और उसके बाद जब ये 2020 में हमारे ये मुखालिफ इनका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद 2022 में हमारे से पैसे भी लेते हैं। पैसे लेने के बाद 1,50,00,000 हमें अदा भी कर चुके हैं। थोड़ी जो अमाउंट रहती है बाकी भी देने के लिए तैयार हैं, उसमें हमें कुछ ये टाइम मिले। अब हमारे घरों की हालतें देख सकते हैं। ये घर देखें, कोई आलीशान घर नहीं है। हमने घर बनाए हैं, एक घर में 3-3 फैमिलीज़ हैं जिनकी मजदूरी करके आप मजदूरी करते हैं। ये एक घर में एक ढाई मरले के घर में 3-3 फैमिलीज़ हैं जिनके 20 से 30 अफराद बनते हैं। जैसे 25 फैमिलीज़ हैं, 25 फैमिलीज़ के टोटल 75 ख़ानदान हैं और 175 ख़ानदान हैं जिनके 700 अफराद बनते हैं, जिसमें बुज़ुर्ग माएँ हैं, बुज़ुर्ग बच्चे हैं, बुज़ुर्ग माएँ हैं, हमारे बच्चे हैं, मज़दूर बच्चे हैं और हमारे बावजदाद यहाँ पर आबाद हैं। और हम भी चाहते हैं हम यहाँ पर रहें। हमने बचपन गुजारा है यहाँ पर और एक एक ईंट को अपने हाथों से लगाया। तो ये अभी जो 3 फैमिलीज़ को इन्होंने बाहर निकाला है, बाकी भी 23 फैमिलीज़ हैं। और टोटल यहाँ पर कितनी आबादी है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, कितनी फैमिलीज़ रहती हैं? यहाँ पे 4 गलियाँ हैं, तकरीबन 1200 वोट बनता है। यहाँ पे 1200 लोग मकीम हैं जो वोट रजिस्टर्ड वोट है। जो रजिस्टर्ड वोट है वो 1200 लोग हैं और बाकी आप देख लें कि बच्चे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से मतलब दूसरे माइग्रेट भी कर गए हैं, दूसरे मतलब शहर में भी चले गए हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मकीम हैं। 4 गलियाँ क्रिश्चियंस की हैं यहाँ पर। तो आपकी कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने आपसे रब्ता किया कि जी आपका मामला सेटल करवा देते हैं? कुछ ऐसे कुछ आपकी सपोर्ट में कोई लोग आए हैं यहाँ पे? हमने इससे पहले जब ये मामला सेटल करवाने से पहले हमने मिलिट्री इंटेलिजेंस को, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमने दरखास्तें पोस्ट की हुई हैं, जिसके 2 एजेंसीज़ ने हमारे से रब्ते भी किए हैं, हमारी दाद रसाई कर रहे हैं। और पुलिस के आला अफसरान ने भी कल बैठकर हमने एहतजाज किया था, लाइट मोड को बंद किया था। इन्होंने बैठकर बात की है हमारे से कि हम आपकी बात को ख़त्म करवाते हैं। आज उस पर मज़ाकरात चल रहे हैं, देखें कि खुदा कामयाब करें। चले ठीक है जी, हमें ज़रा थोड़ा सा दिखाएं जो फैमिलीज़ आपकी बाहर निकाली, जो बच्चे हैं कुछ घरों को देख सकते हैं, घरों को ताले लगे हुए दिखाएं ज़रा। ठीक है, ये देखें जी, एक घर ये है, इसको भी ताला लगा दिया गया है और सामान आप देख सकते हैं कि सारा बाहर ही पड़ा है। और उसके बाद आगे भी एक घर है। ये सामान बाहर पड़ा है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि कल जब वो सामान फेंक रहे थे कुछ बाइबल की बेहुरमती भी उनकी तरफ से की गई है। बिल्कुल ऐसा है कि ये ना तो वो पुलिस के लोग थे सामान निकालने में, ना तो वो बैलफ के लोग थे, ना हमारे बंदों को लिया था। ये खुद अपने प्राइवेट बंदों को, जो इनके राजा रियाज के अपने ज़ाती बंदे थे जी, इनके प्राइवेट बंदे से उनसे बाइबल भी गिरी थी नीचे। मैंने खुद अपने हाथों से मतलब उसको पकड़ा है, देखा है, उसकी जिल्द भी उतर गई थी। लेकिन हम अमन पसंद लोग हैं, हम पाकिस्तान का अमन को ख़राब नहीं करना चाहते। हम इस मुल्क की सलामती चाहते हैं और इस मुल्क के अमन को बहाल रखना चाहते हैं। मैं आपकी इस जो है सोच को अप्रिशिएट करता हूँ, इस आपकी जो अमन की जो कोशिश है कि जी इतना कुछ होने के बावजूद आप लोग पुरअमन हैं और ये चाहते हैं कि इस मामले को अच्छे तरीके से हल किया जाना चाहिए। और आप इतने सालों से पड़े हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, आपकी 4, जैसे कि आपने बोला कि 4 नस्लें आपकी यहाँ पर जो गुजर चुकी हैं, तो आप तो बड़े यहाँ पर मैंने देखा कि पीसफुल बैठे, सारी हमारी जो माएँ बहनें हैं बड़े आराम से यहाँ पर बैठी हैं। ये दूसरा घर भी दिखाइएगा, ये दूसरा घर है जी, इसको भी इन्होंने, ये दूसरे घर को भी इन्होंने ताला लगाया और सामान सारा आप देख सकते हैं कि ये भी बाहर पड़ा। और छोटे छोटे बच्चे, ये देखें
छोटे छोटे बच्चे रात इन्होंने गर्मी के अंदर, अभी ये देखें चेहरे के ऊपर आपको मच्छर के काटने के निशान नज़र आएंगे कि ये देखें किस तरीके से मच्छर ने काटा है। बेरहम किस्म के लोग हैं जिनको इतनी इंसानियत नहीं है कि ये इन लोगों के लिए इतने सालों से इन्होंने इनको वोट भी दिए हैं, इनको सपोर्ट भी किया, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है ये लोग ये राजा रियाज के लिए खड़े हुए हैं, राजा रियाज के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियों का सिला इनको क्या मिला कि इनको उन्होंने घर से निकाल कर बाहर गली में बिठा दिया। तो ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। ये पॉलिटिशियन किसी का कभी सगे नहीं हुए, या आप जितना मर्जी इनको इनके लिए कुर्बानी दे दें, इनके लिए अपनी जान भी दे दें, लेकिन आपके ये कभी भी नहीं बनेंगे। और ये देखें कि इनके वालिद ने ये जगह इन लोगों को दी थी और इसके ये पैसे भी दे रहे हैं, ये नहीं है कि इनको पेमेंट नहीं जा रही या कुछ ऐसे, उसके बावजूद लालच जहन में आ गई कि ये एरिया अब क्योंकि शहर के वस्त में आ चुका है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसकी वजह से अब वो उसकी नीयत ये बन गई है कि मैं किसी तरीके से इन लोगों को यहाँ से निकाल दूँ और किसी नए बंदे को ये जगह मैं फ़रोख्त कर दूँ और करोड़ों रुपए कमाऊँ। तो ये उसकी जहनीत, उसकी सोच, अब उसमें लालच आ गई है। जो इतने सालों से इनके बुज़ुर्गों के साथ उनके रिलेशन थे, उसके राजा रियाज के वालिद के साथ इनके बुज़ुर्गों के आपस में रिलेशन थे, वो रिलेशन, वो एक तल्लुक़, वो सारा एक जो साथ था वो उसने एक साइड पे रखकर और लालच को जहन में लाकर और ये सारी जो कार्रवाई की है कि ताले लगा दिए हैं। और 23 घर और भी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनको भी उन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि अगर आप लोग हमें उन्हें पता है कि ये गरीब लोग हैं, ये 4-4, 5-5 फैमिलियाँ मिलकर एक छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो ये कहाँ से यकदम पैसे लाएंगे। तो वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि आप फौरी तौर पर हमें पैसे दें, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। तो ये एक सोच, एक माइंडसेट आपको ये बता रहे हैं कि ये एक माइंडसेट, एक सोच के तहत इन बेचारे गरीब लोगों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और उनको यहाँ से ये निकालने की एक जो साजिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये अपनी फैमिलीज़ के साथ गली के अंदर बैठे हैं और कोई अभी तक जो, जैसे इन्होंने बोला कि कुछ एजेंसीज़ के लोग ज़रूर इनकी बात सुनने आए हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें जो आज सुबह 10 बजे की मीटिंग थी उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अभी भी कह रहे हैं कि मीटिंग जारी है, देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी आपको लम्हा लम्हा जो रिपोर्ट है वो बताते रहेंगे। अगर इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई, हक तलफी हुई इनकी, तो हम इनके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और इनकी आवाज़ बनकर आप सब तक आवाज़ इनकी हम आगे पहुँचाएँगे। तो आप ये देखें, ये सारे अभी उधर भी काफ़ी फैमिलीज़ हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। ये 3 घर हैं, 3 घरों के ये सारे लोग, एक घर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे घर में काफ़ी जो हैं वो फैमिलीज़ रहती हैं। तो 4 गलियाँ हैं, 4 गलियों में जो है काफ़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि इनका साथ देना चाहिए। ये मज़हब को एक साइड पर रखें कि ये क्रिश्चियन है, इनका साथ सिर्फ क्रिश्चियन ही दे नहीं, मुसलमानों को भी उठना चाहिए, मुसलमानों को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे ये भाई हैं, ये मुल्क जितना हमारा है उतना ही इन लोगों का है। इस मुल्क के लिए इन लोगों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारा इन्होंने साथ दिया है। तो उसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमानों को भी आगे बढ़ना चाहिए, इन लोगों का साथ देना चाहिए। और इस तरह के जो पॉलिटिशियन हैं कि जो इस्तेमाल करते हैं, गरीबों को इस्तेमाल करते हैं, इनका वोट भी लेते हैं, इनको बाद में एक तरफ कर देते हैं और अपनी लालच को सामने रखते हैं, इन लोगों को भी एक्सपोज करने की ज़रूरत है। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से कि वो आगे बढ़ें और अपनी ये जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस वक्त ये फ़िक्र लायक है, ये सोच लायक है कि हम तन्हा हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, तो हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और इनका भरपूर साथ देना चाहिए। अगर इनके साथ कोई हक तलफी, कोई ज़्यादती होती है तो सब लोगों को आगे बढ़कर इनका साथ खड़े हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी बाजी, ज़रा बताएंगी आप कि क्या वाक़या हुआ है। आप जैसे कि पता चला है कि 70 सालों से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो अब क्यों आपको ये इन्होंने निकाल दिया, बाहर गली में बिठा दिया, आपका सामान भी फेंक दिया? हाँ जी, इसलिए कि ये हम तो लोग मतलब देखो, कोई मजदूर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कारपोरेशन में काम करता है, इतनी फोन नहीं होती, ठीक है। तो देखो कि हम कम इनको 7 पैसे देते हैं जितने हमसे मतलब गुंजाइश होती है। तो ये देखो कि ये इनको हमने इनको वोटों की वजह से भी ये हम खड़े इनके साथ हुए हैं। जैसे वो कहते रहे आप इनके साथ खड़े रहे, जब ये कहते कि हमें वोट दो, आपने वोट भी इनको दिया, इनको मुकम्मल सपोर्ट भी किया जी, सब कुछ किया है। लेकिन इन्होंने देखो कि फिर हमारे साथ ये ज्यादती की है, बहुत मतलब अच्छा नहीं किया। देखो कि कल हमारा ये सामान जो है घरों का निकाला है, हमारे कलाम को इन्होंने फेंका है, हमारे गल की ये रोजरी जो तस्बीह कहते हैं आप,
वो भी फेंकी है। देखो कि हम कुरान पाक है तो हम उसकी इज्जत नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। करते हैं। वो भी खुदा की कलाम है, जो हमारा कलाम मुकद्दस है, क्यों इन्होंने फेंका? उसके हमको दुख नहीं रहता, वो खुदा का कलाम है, बिल्कुल उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। इज्जत होनी चाहिए। इन्होंने ऐसे क्या ऐसे फेंका, उनके वर्के लहदा लहदा दिलते लहदा सारा कुछ किया, तो लेकिन हमको ये इस बात का बहुत दुख है। लेकिन इनको खुदा ही पहचानेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो गरीब लोग हैं, हम क्या करें? हम तो अपने खुदा के आगे इल्तिजा कर सकते हैं, या आप हमारे बहन भाई हमारे साथ खड़े हैं। हम ये बात खुदा के आगे, तो आप बहन भाइयों के साथ हो जो हमारे साथ है इस वक्त दुख के साथ, हम ये कहते हैं कि हमारे ये बहन भाई, ये बच्चे जो बुजुर्ग है, हम किस हालत में बैठे हुए आप भी देख सकते हैं। तो और आप हमारी सिफारिश है कि हमारे जो वजीर आला है या वजीर है, वह हमारी उनसे ये गुजारिश है कि वो हमारे लिए कि हमारे साथ कोई मदद इंसाफ कराए। बिल्कुल जी, जैसे कि अब मरीम नवाज फौरी तौर पर एक्शन लेती है, हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज से कि वो खुसूसी तौर पर यहाँ पर आएँ और इनके साथ देखें कि इनके साथ किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, और इनके दाद रसी करनी चाहिए और फौरी तौर पर इनके घरों के ताले खुलवाकर इनको अपने घरों के अंदर शिफ्ट करवाना चाहिए। ये मरीम नवाज से मैं कहता हूँ कि वो हर चीज़ पे एक्शन लेती हैं, तो यहाँ पर भी आएँ और यहाँ पर एक्शन लें और फौरी तौर पर इनको जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ऊपर फौरी तौर पर जो है इनको जी एक्शन लिया जाए। रात को भी हमने ये बात की थी, वो हमारे खादम आए, वो उनके साथ भी ये बात की, तो राजा रियाज ने कोई बात नहीं हमारी सुनी। वो राजा रियाज कह रहा था जी नहीं जी एक दफा ही हमें ये रकम दे तो फिर इनको मैं मतलब यहाँ पे रहने दूंगा, नहीं तो इनको निकाल दूंगा। हम कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेकर, बड़ों को, बुजुर्गों को कहाँ लेकर जाएं? ये हम तो जंगल बियाबान में तो नहीं जाएंगे, अपने घरों में रहेंगे ना। तो ये बात है कि हमारी रिक्वेस्ट है उनके आगे कि हमारी ये इस फरियाद को सुने। बिल्कुल जी, अब सही बात की, परेशानी की हालत में आप देख सकते हैं कि अभी भी छोटे छोटे बच्चों के साथ ये बाहर गली के अंदर बैठी हैं और गर्मी इतनी है कि ना यहाँ पर कोई पंखा है ना कोई चीज़ है। और रात जिस तरीके अभी फिर शाम होने वाली है, रात इन्होंने पहले पता नहीं कैसे गुजारी है और अगली रात फिर होने वाली है, और छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से ये आगे अपना वक्त यहाँ पर गुजारेंगे। जी दोस्तों, ये जो एक छोटी बेटी है हमारी, ये कल यहाँ पर मौजूद थी जिस वक्त ये लोग आए हैं, और उन्होंने जो है वो जो भी कार्रवाई हुई है इन्होंने अपनी आंखों से देखा और इन्होंने मना भी किया है। तो इनसे ये जानते हैं कि ये कल वाकया हुआ क्या था। हमने उनके पैर भी पकड़े थे, उनसे माफ़ी भी मांगी, उन्होंने हमें देख के बाहर निकाल दिया, उन्होंने बाइबल भी हमारी फेंकी और सामान भी बाहर फेंका। तो हमने उनसे ये भी कहा, कौन सा घर कौन सा आपका? हमारा तो उधर वाली साइड पे, ये हमारी आंटी लोगों का घर, हम सब हमारे सारे घर है, ये किसी का घर नहीं, हमारे सबके घर है। तो हमने उनको मना भी किया, वो कहते हैं हमने नहीं करना, हमारे पैसे भी इन्होंने खा लिए, कहते हैं हमने नहीं खाए आपके पैसे, और ये क्या मुँह कर गए ये सारा कुछ कह के। यहाँ सामान निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दिया। अच्छा जी, तो सबसे मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारी छत चाहिए हमें। हम गरीब लोग हम रिक्वेस्ट करते हैं मरियम के आगे कि वो हमारी आके मदद करे। हम गरीब लोग हैं तो हमारा साथ दे, हमने उसका साथ दिया था, वो हमारा साथ दे। उन्होंने कहा दिया कि हम रोटी कपड़ा और गरीब को कर देंगे। अब मरियम नवाज हमारी सुने। ये तो आप कहते ही हैं और आती नहीं है मरियम नवाज, क्या ये तो तुम सुन के चल जाते हो पर आती नहीं। वो आना चाहिए, उसको आना चाहिए है ना, इधर भी मदद करने के लिए आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये लोग ऐसे हैं कि इनको पहले 4 लाख रुपए के हिसाब से अब 8 लाख रुपए कह रहे हैं। ये जास्ती हमारे साथ हो रही है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? हम गरीब लोग हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? यकमुश्त वो कह रहे हैं कि यकमुश्त कह रहे हैं कि वो पैसे दें। कि हमारी कौन सी मिल चल रही है जो उधर से ले आएंगे ज्यादा पैसे? उसको शर्म होनी चाहिए। हम उससे आगे माफी इंतजार भी की है कि हमें माफ कर दे, हम जरूर पैसे आपके अदा करेंगे। उसको शर्म नहीं आई, फिर भी उन्हें बोला नो 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 करता जा रहा, कह रहा नहीं जी नहीं। कितने लोग आए थे? कितने लोग थे जब जिन्होंने? 20 से 25 लोग थे यहाँ पे आए थे जी, जिन्होंने ये धावा हम पे बोला था। हमारी बेटी अंदर बैठी हुई थी, उनको बाहर निकाल के धक्के देकर बाहर निकाला और ताले लगा दिए। धक्के मार के हमें बाहर निकाला है, निकलो बाहर। हमारे ऐसे दुपट्टे खींचे ने उन्होंने, ऐसे धक्के दिए, निकलो बाहर निकलो बाहर।
उसने तो इतना हमें जलील किया, बदतमीजी की है। फिर हम बाहर से भागे हैं, फिर हम लोग सड़क पे चले गए हैं, सड़क पे जाके इंतजार किया। हम क्या करते हैं, सड़क पे ही बैठे रहे हैं, 12 बजे तक वहाँ ही बैठे रहे। सड़क पे बैठना चाहिए, जरा हमारा मसला बिल्कुल। अभी आप ये बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे, बात पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। नवाज को ये बात पहुंचाएंगे? देखें, ये बात पहुंचाने के लिए कर रहे हैं ना, और कि किसके लिए? देखते हैं, आपका भी तजर्बा देखते हैं। वो इसलिए ही आए तो है, हमारी खातर ही आए हैं, देखते हैं और किसके लिए आए हैं? अच्छा होता है कि गंदा होता है? काम देखें, हम तो काम अच्छे के लिए आए हैं, आपकी आवाज आगे बढ़ाने के लिए तो आए हैं ना। तो हम तो आपकी आवाज बन रहे हैं, और आप हम ही पे बात करें कि आप काम अच्छा है। हमने तो बात करनी है। हम आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारी आवाज सुनी है आके। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं। कल से इधर कोई नहीं आया कि हमारे साथ कोई ताउन करे। इसी वजह देखिए, वो परेशान है, वो गुस्से में है। बहुत ज्यादा हमने रिक्वेस्ट भी की। हम आपके साथ खड़े हैं, हम जब भी ये देखते हैं हमारी बात वहाँ जाती कि नहीं जाती। देखिए, आवाज तो हमारी वहाँ पर जाएगी, वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते वो उनकी मर्जी है। देखिए, हम एक्शन तो हम नहीं ले सकते, हम तो आपकी आवाज जो है वो आगे पहुँचा सकते हैं। आपकी आवाज आगे जरूर जाएगी। उसके ऊपर आगे से एक्शन कोई होता है या नहीं होता, वो देखे, वो मरीम नवाज की अपनी मर्जी है। हाँ जी। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ पर हमने आपको दिखाया। हम इन लोगों के साथ हम ये दोबारा से यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि ताले लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। तो ये अभी यहाँ पर ये चेक करने के लिए आए हैं। हाँ, यही आए थे। वो सुबह भी आए थे, वो यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, वो एक्स्ट्रा कपड़ों में आए थे, और हमारे घरों के पास बैठे रहे कि हम कुछ शरारत ना करें। इसलिए तो मरियम नवाज से हमारी रिक्वेस्ट है बार बार कि हम अपनी बेटियां कहाँ लेके जाएं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ताउन किया। थैंक यू जी। बहरहाल हम अभी इनके साथ ही मौजूद हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है, और इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। तो आप ये बताएं, आपने खाना वगैरह खाया? कोई बाहर से आ रहा है। किसी भी बहरहाल चीज़ की ज़रूरत हो, हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। खाने की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम आपके। देखो, हमें तो ऊपर से हमने खुदा को एक भेजा है, यहाँ आके फिरके हुए हैं कि ये वो है। यहाँ पे इंसानियत सबसे पहले, इंसानियत सबसे आप पहले। भी भाई भाई हैं, हम एक ही हैं। देखो, माई हवा के बाबे आदम की एक औलाद है, लेकिन यहाँ पे आन के फिरके बन जाते हैं। हम नहीं ये कहते, हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने वाले भाई है। बताइएगा जरा, कल जो वाकया हुआ यहाँ पर और ये सारा मामला बना, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उसके ऊपर यही कहेंगे, ये मेरा घर है, ये आप देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है, चीज़ें बाहर हैं सारी, छोटे मेरे बच्चे हैं और मेरी बहनें हैं, जवान है हम लोग, भाई हैं हमारे, एक ही है सर पे, और हम कब बैठी हुई हैं बाहर, जैसे आप देख ही रहे हैं। कितने बजे आपको निकाला इन्होंने? 1 बजे से। कल दोपहर 1 बजे? हाँ जी, कल 1 बजे से सारी रात से लेके अभी तक हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, और किसी ने, कोई जो है पॉलिटिशियंस हैं, कोई अभी तक ना आया है, ना किसी ने हमारी बात सुनी है, ना क्रिश्चियंस को कोई अहमियत दी है। और ऊपर से जब बदतमीज़ी कर रहे थे, घुस के घर से चीज़ें निकाल रहे थे, तब बाइबल फेंकी। हम लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं इस्लाम की, लेकिन अगर हम लोगों से ज़रा सा भी कुछ हो जाए, वो तौहीन रिसालत की शेप में आ जाता है। बिल्कुल, आपने देखा जड़ावाला में जैसे हाँ वाकया जी, जैसे वह करने को, तो हम लोगों ने फिर भी इतना सब्र किया कि हमारे खुदा ने हमें इतना सब्र दिया हुआ है। तो ये सब कुछ आपके सामने है। ये कितने बच्चे हैं आपके? ये बेटी आपकी? मेरे 3 बच्चे हैं, और रात इधर ही आपने गर्मी के अंदर और मच्छरों के साथ ही गुजारी यहाँ पर? छोटी बेटी मेरी 3 साल की। बच्चों का क्या कहना है? वो बच्चे तो बेचारे बड़े परेशान होंगे कि बच्चे उनसे माफी मांग रहे थे कि हमें माफ कर दें। छोटे बच्चे उनसे माफी मांग रहे थे। हाँ जी, इधर आओ, भाग गए हैं बच्चे। माफी मांग रहे थे कि छोड़ दें हमें अंकल, हमने नहीं जाना, हमने अपने घरों से नहीं जाना, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं सुना। मेरी बहन छोटी गिर गई, बेहोश हो गई। कहते आप कैसे करने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप बेरहम लोग थे, इतने सर ये देखें कि आजकल की महंगाई के दौर में जहाँ यहाँ पे पाकिस्तान में खाना पीना मुश्किल हो रहा है, वहाँ उनके घरों को आप बेघर कर रहे हैं, उनके सरों से घरों को बेघर कर रहे हैं। ये बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ठीक है, अब इनकी स्कूल से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लस रात से ये सारी
बाहर सोए हैं, लड़कियां बुजुर्ग जितने भी है सारे बाहर सोए हैं। मेंटली कितने ये मेंटली upset बहुत हो तौर गए? पर जी बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हैं। प्लस फिर घर कोई छोटी प्रॉपर्टी तो है नहीं है, तो ये घरों से जब बेघर हो गए तो ये कैसे बनाएंगे। यहाँ से 60 से 70 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। राजा रियाज जो हैं उन्होंने पहले इनके आवाजदाद जो हैं उनको ऑफर की कि आप लोग यहाँ बैठे आबाद करें, ये जंगल था आप लोगों ने आबाद किया। ये जंगल था, इसे आबाद किया गया, यहाँ पर रहे। अब जब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, सब कुछ बेहतर हो गया, तो इन्होंने अब ये देखा कि अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो अब हम इन्हें निकाल रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। आप लोग कोई मुआहिदा कर ले। खैर मुज़ाकरा चल रहे हैं इस पे, खुदा करे कि बेहतर ही हो इनके हक में जो भी हो। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे सियासतदान हैं, पाकिस्तानी लीडर्स हैं, हमारी उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितने 25 घरों को ताला लगा कर गए हुए हैं, आप लोग जरा इस पे गौर ख्वार कीजिए, यहाँ पे देखिए, इनको घर से बेघर ना कीजिए, बल्कि बेहतर है कि आप इनको इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो वापस कर दें। हुकूमत आती है वो यही कहती है कि हम गरीबों को जो है वो छत देंगे, ये तो छत छीन रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल छीन ही गई है बिल्कुल, और बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमला करके औरतों को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा और घरों से बेघर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी फिर थोड़ी देर पहले आधे घंटे के बाद 2 इन्हीं के आदमी आ रहे हैं, वो ये सिर्फ चेक करने के लिए ताले खोले तो नहीं गए, खोले तो नहीं, और सख्ती करके जा रहे कि ताले मत खोलिएगा। और आप ये बात दहशत कर रहे है, हैं- ये सरासर दहशत है जो इनके ऊपर फैलाई जा रही है। और आप बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की, और जैसे आप जानते हैं कि मरियम नवाज जो हैं वुमेन्स की सबसे पहली पॉलिटिशियन है, और उन्होंने मरियाबाद में जब वो गई थी उन्होंने बोला था मैं क्रिश्चियनों के साथ हूँ, मैं इकलितों के साथ हूँ, लेकिन ये किधर हैं, अब किधर हैं, आए इधर देखें, हमें आके देखें हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। घरों में खाना पीना कहाँ कर रहे हैं आप, ये नहीं आके पूछा। लोग आके हमें देके जा रहे कि चले जी आप लोग बैठे हैं। लाजमी जब घरों पे ताले लगे हुए हैं तो फिर किचन में तो कोई किसी किस्म का काम ना वॉशरूम ना कुछ, ना यहीं पे बैठे हुए हैं। मुस्लिम लोग खाना दे के जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ के जितने भी रिहायशी लोग हैं वो एहसास कर रहे यही हैं। अपील है कि आप आगे इस बात को पहुंचाएं, मरियम नवाज तक ये बात जाए कि वो आए, वो देखें, वो इस बात को कवर करें कि ये कितने दिन तक ऐसे चलेगा, कितने दिन तक हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को ऐसे लेके बैठे रहेंगे, अपने बुजुर्गों को लेके बैठे रहेंगे। जब कल घर से निकाल रहे थे, कभी आप वो देखते ना, हम लोग हाथ पकड़ के माफी मांग रहे थे, पाँव पकड़ रहे थे कि हमें हमारे घरों से मत निकाले। कोई वार्निंग देते हैं कि जी आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, इतने दिन की आपको वार्निंग दी जा रही है, इस तरीके पैसे भी ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं पैसे। 1 करोड़ 60 लाख राजा रियाज साहब ले चुके हैं। ये मुआहिदा उस वक्त तय किया गया था कि आप लोग जो हैं यहाँ पे रहें, आबादी करें इस जी हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इसकी तो वैल्यू काफी बढ़ गई है, तो अब वो अपनी बात से मुकर गए। सीधी सी बात है। पैसे देखने जाती है कि ये ले जी हमारे पैसे कंप्लीट हो गए, वो उनकी भी रजिस्ट्री नहीं कर रहे इस वजह से कि जब पूरे फैमिलीज की रजिस्ट्री कंप्लीट होगी फिर आप सबकी रजिस्ट्री होगी। ये तो किसी के साथ भी इंसाफ नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? इसलिए मेहरबानी आप आए, आपने हमारी आवाज़ को सुने, हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं। बिल्कुल कोशिश करें, हमें इंसाफ दिलवाएं। हमारी रिक्वेस्ट है तमाम सियासतदानों से कि हमारी तरफ देखें हमें। जी हाँ, सबकी ये इस मुल्क के शहरी है ना, ये जैसे मुस्लिम है, ये भी इस मुल्क के शहरी, उतना ही हक है आपका भी जितना बाकियों का। तो आपके साथ खड़े होना चाहिए, तमाम पॉलिटिशियन को भी आपके साथ खड़ा होना चाहिए, तमाम कम्युनिटी जो भी मुस्लिम हो कोई भी हो, उन सबको आपके साथ खड़ा होना चाहिए। कम्युनिटी के बगैर पाकिस्तान भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेशक जो मर्जी कर लें, ठीक है, लेकिन ये लोग हमें कमतर समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी कर लो तो वो कोई भी इन पे एलिगेशन लगा ले, ये चुप करके बैठ जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होगा हम लोग इधर से नहीं उठेंगे। बिल्कुल जी, हम भी आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर। जब तक आपको आपका हक नहीं मिलता, आपके ये ताले खोल के आपके घरों में आपको जाने की इजाजत नहीं मिलती, तो हम भी आपके साथ हैं। ये वाला ये दिखाएं जी, ये देखें, ये बर्तन देखिए, ये बर्तन सारे बाहर फेंके हुए हैं। ऐसे बनाते हैं, कितने शौक से बर्तन बनाते हैं, और बर्तनों का हाल चेक करें। ये बच्चे भी इनके परेशान हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं। और बेटा बात करोगी आप? इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है बेटा आपका? जेनिस। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 3 में पढ़ती हो। तो ये आपने कल जो ऐसे हुआ तो क्या आपको फील हुआ? आपको आपके
आपके घर से निकल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपसे ये सारी बातें पूछ रहा हूँ कि आपको मज़ीद आप हर्ट होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, वो भी तो देखें ना कि ये बच्चों का क्या हाल है और बच्चे कितने परेशान हैं। तो आपको जब ये घर से निकाले तो आपने उनको क्या बोला था? अंकल हमें इधर ही रहने दें, आप हमें बाहर से लोग चाहे कर दें, हम इधर ही रहेंगे। आपने ये बोला अंकल हमें ना निकाले, हमें इधर ही रहने दें, तो फिर उन्होंने क्या? हमें बाहर से लॉक कर दें, हमें अच्छा, अंदर ही लॉक कर दें, हमें घर से ना निकालें। इतना बच्चे रो रहे थे। तो ये देखें कि एक छोटी सी बच्ची है, उसकी क्या आप देखें फीलिंग है कि वो कह रही थी कि हमें घर से बाहर ना निकालें, आप बाहर से लॉक करना है, आप लॉक कर दें, हम कुछ नहीं करते आपको। तो परेशान है, ये देखें, ये इनकी आंखों में आंसू आप देख पा रहे हैं कि जिनको इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा कि घर से बाहर लाकर इनका सामान, कीमती सामान जो है वो गली में फेंका हुआ है, और बच्चे इनके जो है वो बाहर बैठे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं। क्लासेस स्टार्ट है, आपको पता है, सिलेबस कंटिन्यू हो रहा है, बच्चे वैसे ही डिले हो रहा है, हर चीज़ डिले हो रही है। हमारा हर तरफ से नुकसान हो रहा है, हर तरफ से, बच्चों की तरफ से, घर की तरफ से, ड्यूटीज की तरफ से, हर तरफ से नुकसान दिलवा रहे हैं हमें। काइंडली प्लीज भाई, हम आपके मरियम नवाज साहिबा, आपसे हमें सिर्फ आपसे उम्मीद है, जो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन सब हैं उनमें से आपसे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर एक्शन लेगी और फौरी एक्शन लें, फौरी तौर पर एक्शन लें। और ये जो हमारी माएँ बहनें इस वक्त गलियों में बैठी हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, इनको फौरी तौर पर इनके घर के जो लॉक है वो खुलवा कर इनको घरों में दोबारा से शिफ्ट करें। इनका सामान जो बाहर पड़ा है, कीमती सामान, वो भी यहाँ पर तबाह बर्बाद हो रहा है। तो फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लें और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और इनको वापस इनके घर जो हैं वो दिलवाए जाएं। बहुत शुक्रिया। वीडियो खत्म होगी भाई, एक और दुखी घटना हो गई भाई। और ये तो भाई जागीरदार हैं, जिनकी ज़मीन है वही ये खेल खेल रहे हैं। साफ जा के जो पुराने बुजुर्ग थे, उनके जो बड़े होते थे, ये अक्सर चीजें ना गांव में भी देखने को मिलती हैं। मैंने बुजुर्ग दे देते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप गरीब लोगों को जमीन दे देते हैं, कहते हैं आप भाई बैठे रहो, आपको कोई बंदा छेड़ेगा नहीं। लेकिन जब उसकी औलाद होती है, वो लालच में पड़ती है कि वहाँ पर उस वक्त रेट कम था, अब जो है वो जगह की कीमत जो है वो बढ़ गई है, तो भाई वो कहते हैं कि भाई साहब आप निकलो इधर से, ये हमारी ज़मीन है। तो जो ये चीज़ हो रही है कि भाई एक तो पैसे भी ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, चलो वो किस्तें बनाकर, गरीब लोग हैं भाई इकट्ठे, तो साफ जा रहे अगर शहर के एरिया, तो शहर के एरिया में तो लाखों करोड़ों में ज़मीन होती है। पहले 4 लाख का 8 लाख कर दिया है। 8 लाख एक मरले का रेट होगा। हाँ, एक मरले का। तो जिसका 2.5 मरले का मकान है तकरीबन 20-25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और साफ जा रहे कि भाई जो हालत है पाकिस्तान में, वो बिजली का बिल ही पे करने में बंदे का रोटी पूरी नहीं हो रही, रोटी नहीं पूरी होती, बिजली का बिल बच्चों के ना। तारक साहब, कानूनी तौर पर देखा जाए तो वो राजा रियाज सच्चा है इस मामले में, कानूनी तौर पर, क्योंकि उसके नाम है। हाँ सही बात है, जब तक के नाम नहीं। और अगर इंसानियत को यहाँ पर मद्देनजर रखा जाए तो फिर ये लोग सच्चे हैं, क्योंकि ये 22-70 सालों से यहाँ पर बैठे हुए और पैसे भी दे रहे हैं भाई। हाँ, और जब वायदा हो चुका है, वो पैसे ले रहा है, तो फिर अपनी बात पर उसको चाहिए था कि वो कायम रहता। लेकिन एक चीज है, पैसे की हवस में, पैसे के लालच में वो असल में उनका दिल यही है कि भाई जब ये तो देंगे, सावधान है कि ये कम पैसे की मजबूरी है। अब दूसरी कोई पार्टी है तो उसने सावधान है कि शहर वाले एरिया वहाँ पर इतनी ज्यादा जगह हो तो उसकी कीमत भाई करोड़ों में होगी। बिल्कुल। तो उसको जो भाई साहब ये ताले लगाएंगे 25 घरों को, हो सकता है इनके इवाज वो किसी पार्टी से वादा कर चुका है, उसके डबल नहीं वादा अभी तक नहीं हुआ। इसी वजह से तो ना भाई साहब ये इस तरह और 100% ना भाई साहब इनका हल निकल जाना है, ये निकल जाना है, क्योंकि ज्यादा लोगों को भाई साहब एक साथ, ये गवर्नमेंट के बस में नहीं है यार, उनके मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जवान। और भाई साहब यहाँ पे ना जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, जब हड़ताल करती है ना, तो भाई साहब बहुत पावरफुल है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये फैसलाबाद को हिला के रख सकते हैं भाई साहब। बहुत ज्यादा ही है क्रिश्चियन है यार, वैसे भी उनका हक है भाई, वो पैसे दे रहे, चलो गरीब है, थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं वो लोग। जो लैंडलॉर्ड बंदा है
इंसानियत चलो दिखाए। काम नहीं कर सकता तो उसकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा बढ़ा दे बढ़ा दे। जो आसानी से हालात चल रहे हैं वो उसको भी तो मद्देनजर रखो भाई। आपके पास पैसे हैं, हालांकि आपके पास आप पहले भी इक़्तिदार में रह चुके रह चुके और ब्रह्मो के साथ बहुत जमीन दिया ज्यादा है, कोई कम नहीं है। ब्रह्मो के साथ जमीन है राजा राज की। चलो थोड़ी कुछ बहुत कॉम्प्रोमाइज कर अब देख लो तू और 3-4 गलियां जो जिन्होंने चार मतलब गलियां। क्लियर कर दिए अपने पैसे। अब 20-25 घर रहते घरों हैं। को बाहर निकालने से इज्जत उसकी कम नहीं हो रही है, पर हर कोई बंदा थू थू ही करेगा। बिल्कुल। तो इतने लोगों ने पे कर दी, 20-25 फैमिली आस्ते आस्ते पे कर रही है। मुल्की हालात बहुत टाइट है पाकिस्तान के अंदर। पूरे बेंगलुरु पाकिस्तान के में समय का बात शेर है भाई। हमारे वो करीब है एक ये तो एक मनोज बस्ती भी है, है। मुसलमानों को नहीं निकाल देते चौधरी भाई साहब मैं बता रहा हूं, इधर ही हमारे हमारे ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है भाई साहब, वो किसी मुस्लिम है। कर्नल साहब की जमीन थी और लोगों ने धीरे धीरे वहां उसको आबाद करना शुरू कर दिया। अब वो मेरे ख्याल 50 के 40 साल बाद उनको कर्नल साहब को पता चला कि हमारा रकबा इधर पड़ा फैसलाबाद में और मेन रोड के ऊपर है। हाँ बिल्कुल मेन रोड के ऊपर। लेकिन उन्होंने भाई साहब अपनी बढ़ियापन दिखाया, उन्होंने इंस्टॉलमेंट बनाई है। उन्होंने हालांकि कहा कि कम आप पैसे मुझे पर इस रेट से आसान किस्तों में इसका पैसा जो है वो अदा कर दो। तो उन्होंने किसी को उठाया नहीं वहां से। चलो ये बढ़िया रह गया कि भाई उन्होंने ये काम। हालांकि मेन रोड पर थी और कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए। पावर में भी थे, बिल्कुल। वो ले सकते थे। वो तो पुलिस वालों को भी दे सकते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने दरिया दिली दिखाई। लेकिन इन बेचारों को निकालना नहीं चाहिए, चाहे उसके बाप दादा ने उसको बिठाया, अगर ना बिठाता ये बेचारे कहीं और से अपनी जाति जगह ले लेते। अब जो ग्राउंड रियलिटी है, जो लग रहा है ना इतना जबरन जुल्म इन पर नहीं किया गया, कुछ तक सिर्फ ये मामूली सी धमकी दी गई है, सारा सामान बाहर नहीं निकाला। कुछ थोड़ा सा ये सिर्फ ना मुआयदा देखने के लिए। ये भी तो देखना मतलब ये अगर जबरन करते ना तो इनके घर तोड़े जाते, इनको मारा पीटा जाता। घर तोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, तो थोड़े ये मुआयदा करने के लिए या ये पहले भी इशू बनाने के कहते लिए होंगे, पहले भी कहते होंगे कि आप पैसे दो, ये नहीं दे रहे हो। हाँ, शायद तभी ये आगे भी ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आके ताला लगा दिया, ऐसा भी नहीं हुआ। पहले वार्निंग दी होगी, नोटिस भेजे होंगे, उसके बाद ये उन्होंने स्टेप लिया ताकि थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो तेज हो जाए। क्योंकि वो भी सियासी लीडर है भाई साहब, उसको भी साख मचानी है अपने इलाके में। लेकिन भाई इसका मुआवजा जो ये तो उसको तो पैसे की कमी है, जो इन बेचारे लोगों को अगर दरिया दिली दिखाता, मच्छर भाई साहब मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, अगर दरिया दिली दिखाता, इंसानियत को वो पहले रखता ना, तो जमीन की अब इतनी औकात नहीं थी, दे देता, क्योंकि उसके बाप ने दे दी थी। अब तो ये अपने बाप की कब्र को गंदा कर रहा है, उनके सदका जारिया को ये वापिस ले रहा है। ये भाई बाकी मुआवजा हो ही जाना है, क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ना ये आम नहीं है भाई साहब। ये फैसलाबाद किसी भी बड़े शहर का चक्का जाम कर सकते हैं, कर सकते है हैं, बिल्कुल भाई कर सकते हैं। और बाकी सारे अस्पतालों में भाई साहब सारे अक्सर नर्सें जो है वो साफ सफाई का जो यही काम करते हैं। अगर ये हड़ताल कर दें तो भाई साहब सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। भाई साहब मैं तो कहता पूरे कंट्री के अंदर जो साफ सफाई नाले नालियों की बड़े बड़े जो नाले शहरों के अंदर सभी नर्सेस भी बहुत है, और भी बहुत महकमों में है, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल। लेकिन मुजफ्फर भाई के भाई साहब बहुत बढ़िया काम किया और कोई और मीडिया वाला नहीं किया, इनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई भी नहीं किया। आवाज बना भाई साहब। और फिर दरिया दिली भी दिखे, अगर आपको पैसों की मदद की हो या खाने पीने की जरूरियात की चीजों की हो तो आप भाई साहब रास्ता कर सकते हैं। चलो जी बढ़िया लगा भाई। बाकी आई विश कि भाई इनका मामला जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। और मैं साथ में ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ क्रिश्चियन के साथ नहीं होता, ये जो जापानी लोग होते हैं ना ये मुस्लिम के साथ भी करते हैं। हमारे गांव में भी अक्सर गांव में होता है, अक्सर हो चुका है कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो बिठा जाते थे और उनकी विवादें पीछे जब जमीन का रेट बढ़ता था, जब उनको थोड़ा सा पैसे की दिक्कत होती तो वो कहते उठाओ भाई इनको ये मकान कितने पैसे दे दो तो ये करते रहते हैं लोग। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।